जब से कोरोना वायरस ने दुनिया में दस्तक दी है, तब से यह अपना रूप बदल बदल कर अपनी संक्रमण क्षमता को और अधिक बढ़ा रहा है और दुनिया को आतंकित कर रहा है। अमूमन जिस देश में भी कोरोना संक्रमण फैला, उसने वहां अपने वेरिएंट में बदलाव किया। ज्यादातर जिस देश में भी कोरोना ने नए वेरिएंट का रूप धारण किया, उसे उसी देश के वेरिएंट के नाम से जाना जाने लगा। हालांकि अलग अलग वेरिएंट के अलग अलग वैज्ञानिक नाम हैं। इसी बीच केजरीवाल की सिंगापुर वेरिएंट वाली ट्वीट ने तीखी बहस छेड़ दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ विभा। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सिंगापुर वाला यह बहस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 18 मई देर रात किए गए उस ट्वीट से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कहा सिंगापुर वेरिएंट बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए सरकार को सिंगापुर के साथ सभी हवाई सेवाएं बंद कर देनी चाहिए। केजरीवाल का ट्वीट कुछ इस प्रकार है। सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हो। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। केजरीवाल के इस ट्वीट पर सिंगापुर ने कड़ी आपत्ति जताई और भारत में मौजूद सिंगापुर दूतावास ने कहा सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग से पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंदम बागची ने ट्वीट करते हुए बताया सिंगापुर स्ट्रेन वाले दिल्ली की मुख्यमंत्री के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराने के लिए सिंगापुर सरकार ने आज हमारे उच्चायुक्त को बुलाया था। इस मसले पर भारतीय सरकार ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास सिंगापुर और भारत के मसले पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए लिखा सिंगापुर और भारत दोनों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सिंगापुर ने भारत की जो मदद की है उसके लिए उनका धन्यवाद। सिंगापुर का सैन्य विमान से मदद भेजना दिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने मजबूत हैं। जयशंकर ने अगले ट्वीट में लिखा जिन लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी गैर जिम्मेदार टिप्पणियां लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को नुकसान पहुंचा सकती है, मैं स्पष्ट कर दूं, दिल्ली के सीएम भारत के लिए नहीं बोलते हैं। भारतीय विदेश मंत्री के ट्वीट पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया जयशंकर, आपका शुक्रिया। आइए अपने अपने देशों को स्थिति को ठीक करने और एक दूसरे की मदद करने पर ध्यान दें। जब तक सभी सुरक्षित नहीं है, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। अब आप सभी को लग रहा होगा कि सिंगापुर वाला यह पूरा मामला यहीं पर शांत हो चुका है, खत्म हो चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि सिंगापुर स्ट्रेन से बच्चों पर खतरा बढ़ सकता है। सिंगापुर ने आपत्ति जताई और सिंगापुर की आपत्ति के बाद भारतीय विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करते हुए उनसे बात करते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान भारत सरकार का आधिकारिक बयान न समझा जाए। जरा रुकिए, यह मामला यहीं शांत नहीं हुआ। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने 19 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में तल्ख लहजे में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा केंद्र सरकार को सिंगापुर से रिश्ते की पड़ी है और हमें अपने बच्चों की पड़ी है। हमने पहले भी कहा था, जब लंदन वेरिएंट पता चला था, कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, पर सरकार ने तब भी हमारी बात नहीं सुनी और अब भी हमारी बात नहीं सुन रही है। शुक्रिया। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।